अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। तीन चार टाइप्स हमने देखी थी। डिसीजन प्रॉब्लम थे, उसमें काउंटिंग के प्रॉब्लम थे, सर्चिंग प्रॉब्लम थे और ऑप्टिमाइजेशन के प्रॉब्लम थे। आज हमारा ये तीसरा लेक्चर है चैप्टर नंबर 3, एल्गोरिदम्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग का। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम दो मुख्तलिफ कैटेगरीज के प्रॉब्लम्स को देखेंगे कि हमें रियल लाइफ के अंदर दो तरह के प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। उनमें से कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जो बड़े ही क्लियर होते हैं, जिनकी एक वाज़िया रिजल्ट निकलता हुआ नज़र आ रहा होता है, जिनके सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए एक सीरीज ऑफ स्टेप्स जो है वो बड़ी ही क्लियर होती है। जबकि दूसरे प्रॉब्लम्स जो हैं वो इस तरह के होते हैं कि उनके अंदर कोई भी क्लियर कट चीज़ जो है वो नज़र नहीं आ रही होती। तो ये हम डिस्कस करेंगे कि ये दोनों कैटेगरीज के प्रॉब्लम्स कौन कौन से होते हैं और इनमें से कौन सी कैटेगरी के प्रॉब्लम्स को कंप्यूटर्स सॉल्व करने की सलाहियत रखते हैं। और फिर हम ये देखेंगे कि ये दोनों कोई भी प्रॉब्लम जो है उसको कैटेगराइज करना इन दोनों में से किसी एक कैटेगरी में कितना इम्पोर्टेंट है, क्यों ज़रूरी है, ये हम क्यों करते हैं, हमें क्यों पता होना चाहिए कि ये कोई भी प्रॉब्लम जो है वो किस कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का लेक्चर है वेल डिफाइंड वर्सेस इल डिफाइंड प्रॉब्लम्स। दो तरह के प्रॉब्लम्स जिनको हम फेस करते हैं, उनमें एक को हम वेल डिफाइंड प्रॉब्लम कहेंगे और एक को इल डिफाइंड प्रॉब्लम कहेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वेल डिफाइंड प्रॉब्लम कौन सा प्रॉब्लम होता है। स्टूडेंट्स, ऐसे प्रॉब्लम्स जिनकी इनपुट क्लियर हो, जिनका एक एल्गोरिदम जो है वो क्लियर हो, यानी कि क्लियर स्टेप्स हों उसके सॉल्यूशन तक पहुंचने के, और उसका एक क्लियर आउटपुट जो है वो निकल रहा हो, एक क्लियर रिजल्ट निकल रहा हो, ऐसे प्रॉब्लम्स को हम बोलते हैं कि ये सारे प्रॉब्लम जो है वो वेल डिफाइंड प्रॉब्लम है। तो तीन चीजें किसी भी प्रॉब्लम को वेल डिफाइंड बनाती हैं। एक उसकी इनपुट क्लियर हो, दूसरे उसके स्टेप्स क्लियर हों उसको सॉल्व करने के, और तीसरी जो चीज़ है वो उसका रिजल्ट जो है वो क्लियर कट हो। तो ये तीन चीज़ें जिस प्रॉब्लम की क्लियर होंगी, तीनों चीज़ें इनपुट, स्टेप्स टू रीच रिजल्ट एंड द आउटपुट द रिजल्ट, उसको हम कहेंगे ये वेल डिफाइंड प्रॉब्लम है। तो ऐसे प्रॉब्लम जो हैं, जो वेल डिफाइंड प्रॉब्लम्स होते हैं, जिनकी इनपुट, जिनका एल्गोरिदम, जिनकी आउटपुट एवरीथिंग इज क्लियर, ऐसे प्रॉब्लम्स कंप्यूटर को अंडरस्टैंड करना, कंप्यूटर के लिए सॉल्व करना बड़ा ही इजी होता है। और कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ वेल डिफाइंड प्रॉब्लम्स ही को टैकल कर सकता है। आजकल एडवांस सिस्टम जो आ रहे हैं जिनके अंदर एआई वगैरह है, वो किसी हद तक इल डिफाइंड प्रॉब्लम्स को भी कैटर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम इन जनरल अभी तक यही कहते हैं कि कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ वेल डिफाइंड प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन जो है वो फाइंड करता है। तो इसके अगर हम एग्जांपल लें कि वेल डिफाइंड प्रॉब्लम में कौन सा प्रॉब्लम आ जाता है, तो उसको अगर देखें तो लेट्स से एक ऐसा प्रॉब्लम है कि आपके पास एक नंबर है, आपने चेक करना है कि वो नंबर इवन है या ऑड है। तो ये एक प्रॉब्लम है और ये वेल डिफाइंड प्रॉब्लम है, क्योंकि एक आपके पास नंबर आएगा, कोई भी नंबर है, लेट से 10 आ गया, तो ये क्लियर इनपुट आपके पास आ गई है। फिर उसको प्रोसेस है, उसका एल्गोरिदम डेवलप हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसका प्रोसेस जो है रिजल्ट तक पहुंचाने का वो क्लियर है कि नहीं, बिल्कुल क्लियर है कि हम उसको डिवाइड करेंगे 2 से। जब उसको 2 से डिवाइड करेंगे उसके बाद चेक करेंगे कि रिमाइंडर 0 है या नहीं है। अगर रिमाइंडर 0 है तो आउटपुट यस इवन, अगर रिमाइंडर जो है वो 1 है तो इट मीन्स के नंबर इज ऑड, तो हम कहेंगे नो। तो चेक करना क्या था कि इज अ नंबर, इज द गिवन नंबर इज इवन, दिस वाज द प्रॉब्लम। तो गिवन नंबर इनपुट के तौर पे आ गया, उसके प्रोसेस किया, उसको डिवाइड करके चेक किया कि रिमाइंडर 0 है कि नहीं है, और आउटपुट हमारे पास यस या नो की फॉर्म में उसी तरह से आ जाएगी। तो ये प्रॉब्लम जो है ये वेल डिफाइंड बन गया, क्योंकि इनपुट भी क्लियर, एल्गोरिदम भी क्लियर, यानी कि प्रोसेस या स्टेप्स जो है वो भी क्लियर, और आपके पास आउटपुट भी क्लियर, तीनों चीजें हमारे पास क्लियर कट आ गई। तो यही फीचर अगर देखें वेल डिफाइंड प्रॉब्लम्स के, तो इनके अंदर तीन ही मेजर फीचर हैं जिनको हम पहले ही
डिस्कस कर चुके हैं कि इनपुट जो है वो वेरी क्लियर होगी, वो स्पेसिफिक होगी। इस तरह से जो स्टेप्स होंगे उसको सॉल्व करने के, वो क्लियरली हमें पता होंगे, जिसको हम एल्गोरिदम भी बोलते हैं। और आउटपुट जो एक्सपेक्टेड है वो भी जो है वो क्लियर होगी और वो इजी टू अंडरस्टैंड होगी। तो ये तीन मेजर फीचर वेल डिफाइंड प्रॉब्लम के हैं। इनपुट क्लियर हो, एल्गोरिदम क्लियर हो और आउटपुट या रिजल्ट क्लियर हो, और उसका कोई हम एल्गोरिदम लिख सकें जिसको कंप्यूटर के ऊपर एग्जीक्यूट किया जा सके। तो इस तरह की और प्रॉब्लम्स की अगर एग्जांपल देखें, तो अगर आपने किसी सर्कल का एरिया कैलकुलेट करना है तो ये वेल डिफाइंड प्रॉब्लम है कि आपके पास उसका रेडियस होना चाहिए, बाकी उसका एरिया जो है वो पाई आर स्क्वायर के जरिए से आप फाइंड कर लेंगे। इसी तरह से नंबर की सॉर्टिंग करनी है, ये भी वेल डिफाइंड प्रॉब्लम है। इसका एल्गोरिदम बनाया जा सकता है कि नंबर की तरतीब लगानी है। फिर इवन ऑड वाला हमने चेक कर लिया। इसी तरह से अगर आपने चेक करना है कि कोई नंबर पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है, तो उसका एल्गोरिदम लिखा जा सकता है। इसी तरह से अगर ये चेक करना हो कि नंबर प्राइम है कि नहीं, तो ये भी एल्गोरिदम डेवलप हो सकता है। इनपुट आउटपुट एवरीथिंग इज क्लियर, तो इसको हम वेल डिफाइंड प्रॉब्लम जो है वो उसकी कैटेगरी में ये सारे प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं जिनको कंप्यूटर जो है वो इजीली अंडरस्टैंड करके सॉल्व कर सकता है, क्योंकि उसका एल्गोरिदम लिखा जा सकता है। तो जो दूसरी कैटेगरी है दैट इज इल डिफाइंड प्रॉब्लम, ये बिल्कुल उल्ट है। वेल डिफाइंड प्रॉब्लम के उल्ट जो प्रॉब्लम है, जो उसका रेसिप्रोकल है, दैट इज इल डिफाइंड प्रॉब्लम। इल डिफाइंड प्रॉब्लम जो है वो कंफ्यूजिंग होता है, अनक्लियर होता है। उसके अंदर इनपुट जो है वो क्लियर नहीं होती, उसके अंदर जो स्टेप्स जो होते हैं सोल्यूशन तक पहुंचने के वो क्लियर नहीं होते, यानी कि उसका हम एल्गोरिदम नहीं लिख सकते। फिर उसकी आउटपुट जो है वो भी कोई वाजिया तौर पे हमारे सामने नहीं होती, वेल डिफाइंड नहीं होती, क्लियर कट नहीं होती। तो तीनों चीजें इसके अंदर अनक्लियर होती हैं, कन्फ्यूजिंग होती हैं, वो वेल डिफाइंड नहीं होती। इसीलिए इन प्रॉब्लम को इल डिफाइंड बोला जाता है कि ये सही तरह से डिफाइंड ही नहीं है। इनमें पता ही नहीं है कि इनपुट क्या है, एल्गोरिदम क्या है, स्टेप्स क्या है सोल्यूशन तक पहुंचने के, और उसकी आउटपुट या रिजल्ट जो है वो भी कोई क्लियर नहीं है, वो भी कोई पता नहीं है कि क्या होगा। तो इसके अगर एग्जांपल लें तो मेक समवन हैप्पी, दिस इज अ प्रॉब्लम कि आप किसी बंदे को आपने खुश करना है, यू यू हैव टू मेक हिम और हर हैप्पी। तो इसमें अब देखें कोई क्लैरिटी नहीं है, हैप्पी का क्या मतलब है, व्हाट डज मीन हैप्पी। इसी तरह से कोई स्टेप्स नहीं है कि किस तरह से करना है ये काम। इसी तरह से कोई रिजल्ट या आउटपुट क्लियर नहीं है कि एट द एंड क्या होना चाहिए। तो ये एक इल डिफाइंड प्रॉब्लम बन रहा है कि इसके अंदर तीनों चीजें ही अनक्लियर है, कोई इसके अंदर वाजिया जो है वो चीज हमें नजर नहीं आ रही। तो इल डिफाइंड प्रॉब्लम्स के फीचर अनक्लियर या मिसिंग इनपुट, इनपुट मिसिंग भी हो सकती है, अनक्लियर भी हो सकती है। इसी तरह से स्टेप्स टू सॉल्व आर नॉट क्लियर, एल्गोरिदम जो है वो क्लियर नहीं है किस तरह से हम ये काम करेंगे। और आउटपुट जो है वो कोई फिक्स फॉर्म में नहीं होती, मेयरेबल नहीं होती। जिस तरह से अगर आपने किसी बंदे को खुश करना है तो आप कैसे जान सकेंगे कि वो बंदा कितना खुश हुआ है, हुआ भी है या नहीं हुआ। तो इस तरह से कोई फिक्स आउटपुट नहीं है, कोई मेयरेबल, कोई पैमाना नहीं है कि आउटपुट या रिजल्ट ठीक आया है या नहीं आया। तो ये तीनों जो हैं फीचर्स हैं इसको उल्ट इल डिफाइंड के वेल डिफाइंड की बदौलत। तो ये एक नॉर्मल एल्गोरिदम इसके लिए हम सॉल्यूशन के लिए डेवलप नहीं कर सकते। इसकी मजीद एग्जांपल देखें तो राइट अ ब्यूटीफुल पोएम, इसमें भी देखेंगे ब्यूटीफुल का क्या मतलब है, अनक्लियर चीज है, कोई स्टेप्स नहीं लिखे हुए, रिजल्ट किस तरह का आएगा, मेयर कैसे करेंगे कि वो ब्यूटीफुल पोएम है भी कि नहीं है। इसी तरह से डिजाइन अ परफेक्ट वेबसाइट, ये प्रॉब्लम है कि आपने वेबसाइट परफेक्ट डिजाइन करनी है। तो परफेक्ट का क्या मतलब है यहाँ पे, तो किस तरह का डिजाइन परफेक्ट होगा। जब आप उस एक डेवलप कर लेंगे, वेबसाइट हो जाती है, तो क्या वो परफेक्ट है कि नहीं, कैसे ये जांचा जाएगा। तो ये इल डिफाइंड प्रॉब्लम है, इसमें क्लैरिटी नहीं होती। क्लैरिटी के ऊपर आपने फोकस रखना है स्टूडेंट, कि वेल डिफाइंड प्रॉब्लम में हर चीज क्लियर होती है और इल डिफाइंड प्रॉब्लम में कोई चीज क्लियर कट नहीं होती। तो ये इनका कंपैरिजन है कि आपके पास वेल डिफाइंड प्रॉब्लम क्लियर इनपुट, क्लियर स्टेप्स एंड क्लियर आउटपुट, और इल डिफाइंड प्रॉब्लम में अनक्लियर इनपुट, अनक्लियर स्टेप्स या एल्गोरिदम एंड अनक्लियर आउटपुट। ये क्यों मैटर करता है, इल डिफाइंड और वेल डिफाइंड की बहस जो हम कर रहे हैं, इसका फायदा क्या है, ये क्यों जरूरी है कि किसी भी जो प्रॉब्लम है उसकी पहले कैटेगरी बनाई जाए कि वो इल डिफाइंड है या वेल डिफाइंड है।
तो स्टूडेंट्स इसके अंदर अगर देखें तो कंप्यूटर जो है उनको ये जानने की बड़ी ज़रूरत होती है कि कोई भी प्रॉब्लम वेल डिफाइंड है कि नहीं, क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम वेल डिफाइंड है तभी आप उसका एल्गोरिदम लिख सकेंगे। अगर आपने एल्गोरिदम लिख लिया तो फिर ही आप उसका प्रोग्राम लिख सकेंगे और तभी ही वो प्रॉब्लम कंप्यूटर के ज़रिए से सॉल्व किया जा सकेगा। तो इसलिए ये ज़रूरी होता है कि किसी भी प्रॉब्लम को कंप्यूटर के ज़रिए से सॉल्व करने से पहले ये देखा जाए कि ये प्रॉब्लम कंप्यूटर से सॉल्व हो भी सकता है कि नहीं हो सकता। तो इसलिए पहले उसकी कैटेगरी जो है वो देखते हैं कि वो इल डिफाइंड है या वेल डिफाइंड है। फिर इफ द प्रॉब्लम इज नॉट क्लियर, अगर क्लियर ही नहीं है, द कंप्यूटर वोंट अंडरस्टैंड इट, तो कंप्यूटर उसको समझ नहीं सकेगा, उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकेगा, इसलिए वो उसका कोई रिजल्ट भी नहीं निकाल सकता। तो प्रोग्रामर्स के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि वो किसी भी रियल लाइफ प्रॉब्लम जो है उसको पहले वेल डिफाइंड प्रॉब्लम के अंदर लेके आए। यानी कि कोई भी प्रॉब्लम उनके सामने आया है वो उसको देखे, गौर करें उसके ऊपर, उसके बाद उसकी इनपुट निकालें कि इनपुट क्या आएगी, क्लियर कट इनपुट उसकी निकाले, फिर उसका एल्गोरिदम डेवलप किया जाए, क्लियर स्टेप्स लिखे जाएं और एंड पे उसकी आउटपुट क्या निकलनी है उसको भी क्लियरली मेंशन कर लिया जाए। तो जब भी आप किसी रियल लाइफ प्रॉब्लम को वेल डिफाइंड प्रॉब्लम के अंदर कन्वर्ट करने में कामयाब हो जाते हैं तो इट मीन्स कि आप ये प्रॉब्लम कंप्यूटर से सॉल्व हो सकता है, अदरवाइज नहीं। तो अगर अदरवाइज होता है आप उसको वेल डिफाइंड प्रॉब्लम नहीं बना सकते तो वो इल डिफाइंड की कैटेगरी में चला जाएगा, तो फिर आप उसका सोल्यूशन कंप्यूटर के जरिए से नहीं निकाल सकेंगे। तो यूं समझिए कि प्रोग्राम या एल्गोरिदम लिखने का पहला स्टेप जो है वो ये है कि आप ये डिसाइड करें कि कोई प्रॉब्लम वेल डिफाइंड है भी कि नहीं। अगर वो वेल डिफाइंड प्रॉब्लम में आता ही नहीं है तो फिर तो उसका हम एल्गोरिदम लिख ही नहीं सकेंगे। इसलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि ऐसे ही अब शुरू हो जाए अन्य वॉइस के ऊपर लिखने कि ठीक है जी इसका एल्गोरिदम लिखें, तो वो बाद में पता चले कि ये तो वेल डिफाइंड प्रॉब्लम बन ही नहीं सकता, तो फिर वो आपका टाइम वेस्ट होगा। तो ये पहला स्टेप है कि आप उसको वेल डिफाइंड प्रॉब्लम के अंदर लेके आए। तो अगर समराइज करें तो दो चीजें हमने डिस्कस की कि वेल डिफाइंड और इल डिफाइंड प्रॉब्लम्स। वेल डिफाइंड प्रॉब्लम क्लियर, स्पेसिफिक एंड सॉल्वेबल प्रॉब्लम है, जबकि इल डिफाइंड प्रॉब्लम अनक्लियर है और कंप्यूटर से इजीली सॉल्व नहीं हो सकते। तो इसलिए जो है हमेशा जो है वो हमने क्या करना है, किसी भी प्रॉब्लम का एल्गोरिदम लिखने से पहले, सॉल्यूशन लिखने से पहले ये देखना है कि उसकी इनपुट स्टेप्स और आउटपुट क्लियरली मेंशन किए जा सकते हैं या नहीं। तो ये था आज का लेक्चर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। अगर कोई चीज़ इसमें आपको कंफ्यूजन है, कोई मसला आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछें। इस वीडियो को ज़रूर जो है वो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट लेक्चर जो है लेक्चर नंबर 4 दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो है एल्गोरिदम के ऊपर। हम एल्गोरिदम का इंट्रोडक्शन लेंगे कि एल्गोरिदम क्या होता है और ये क्यों ज़रूरी है और इसकी अहमियत क्या है। तो स्टे कनेक्टेड, थैंक यू वेरी मच।